आपको बता दूं कि महावीर हनुमान सीता जी और उनके पूरे परिवार में ऐसे हिलमिल गए थे कि भगवान राम की सेवा करने के लिए किसी को अवसर ही नहीं मिलता था। तो देखिए क्या होता है आगे। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते और वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरे को तो अवसर ही नहीं मिलता कि भाई ये काम छोड़ो तो जा, थोड़ा मौका मिला तो भगवान राम की सेवा कर लें। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा करने के लिए तरसते ही रहते थे, ललकते रहते थे। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। उपाय यह था कि एक ऐसी दिनचर्या, शेड्यूल बनाया जाए कि जिसमें भगवान की सब सेवाओं का क्रमवार विभाजन हो और हम लोग अपना समय और काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। शेड्यूल बना, दिनचर्या सब निश्चित हुई और सर्वसम्मत से पास भी हो गई। माता सीता के द्वारा भगवान राम के सामने योजना को उपस्थित किया गया। उसे देखकर भगवान ने मुस्कुराया। उन्होंने हनुमान को दिखा कर पूछा, ये देखो ये जो योजना है, कहो तुम इस योजना को पसंद करते हो ना? क्यों जानते थे कि इसमें हनुमान को तो कहीं मौका ही नहीं है। हनुमान ने कहा कि भगवान सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है तो जरूर आप इसे स्वीकार कर लें। अब जो सेवा कार्य इसमें न हो, अगर कोई बचा हुआ रहेगा वो तो मैं कर सकता हूं। हाँ, वो तो तुम्हारा रहेगा ही। इस दिनचर्या में कुछ भी नहीं बचा है और अगर कुछ बचा रहेगा तो तुम रखना अपना सेवा। भगवान ने और लोगों से कहा कि भाई खूब सोच समझ कर देख लो, अभी भी कुछ बचा है तो उसमें जोड़ दो। सब लोगों ने देखा कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली कि जो बचा खुचा अगर कोई रहेगा तो वो हनुमान जी करेंगे। यह योजना श्री राम जी से भी फाइनल ठप्पा लग गया, मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया कि भगवान, दरबार की प्रथा है कि जब महाराज यानी आप जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाए जाए, तो वो काम मेरा रहेगा। सब इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर इसकी स्वीकृति दे दी। लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न ने कहा कि ये कौन सी बात है, चुटकी बजा देना, जब जम्हाई आएगी तब ना। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सब ज्ञात है, भरत यह देखकर अवाक रहेगा कि देखो कभी किसी ने यह सब नहीं देखा। अब हनुमान की बनाई, वो अपने योजना में अब सफल हो जाएंगे। भगवान के चलते फिरते खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। लोग कहते भैया कहां, ये तो तय था ना कि जब जम्हाई आएगी तो आप रहोगे। कहे कि पता नहीं कब उन्हें जम्हाई आ जाए। तो जब भगवान कहीं चलते हैं तब हनुमान उनके आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते हैं। जब भगवान सोते तब वे थोड़ी दूर पर खड़े रह करके भगवान का मुख चंद्र निहारते। किसी ने आपत्ति भी की कि ये तो गलत है। हनुमान ने उसे यह कह करके संतुष्ट कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जमाई आ जाए। तो माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। और तो और माता सीता भी अब श्री राम के पास कैसे पहुंचे, क्योंकि वो बराबर आगे पीछे रहते थे हनुमान जी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी घबरा गए। भगवान राम बहुत हंसे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने ये जो नया शेड्यूल बना था, नई जो योजना बनी थी, नई जो दिनचर्या भाइयों ने सब बना करके तैयार किया था, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर हनुमान
पहले की भांति अब फिर निरंतर श्री राम की सेवा करने लगे।